बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्यरारत्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय दूसरा गीता जी रहस्यम चल रहा है। पूरे गीता जी का प्रवचन पूरा हो गया। अब रहस्यम की चर्चा करते हुए 42, 43 और 44 श्लोक की चर्चा करेंगे। तो अग्रिम श्लोक में कर्मयोगी के लिए अवश्य धारण करने योग्य निश्चयात्मिका बुद्धि का और त्याग करने योग्य सकाम मनुष्यों की बुद्धियों का स्वरूप बतलाकर अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव, सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया परुतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। कहने का भाव है कि बुद्धि निश्चयात्मिका यहाँ होनी चाहिए। कामात्मानः पद का क्या अर्थ है? तो उत्तर दे रहे हैं, यहाँ काम शब्द भोगों का वाचक है। उन भोगों में अत्यंत आसक्त होकर उनका चिंतन करते करते जो तन्मय हो जाते हैं, जो उनके पीछे अपने मनुष्य को सर्वथा भूले रहते हैं, ऐसे भोगासक्त मनुष्यों का वाचक कामात्मानः पद है। वेदवादरता का क्या अर्थ है? वेदों में इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न काम्य कर्मों का विधान किया गया है और उन कर्मों के भिन्न भिन्न फल बतलाए गए हैं। वेद के उन वचनों में और उनके द्वारा बतलाए हुए फल रूप भोगों में जिनकी अत्यंत आसक्ति है, उन मनुष्यों का वाचक यहाँ वेदवादरता पद है। वेदों में जो संसार में वैराग्य उत्पन्न करने वाले और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले वचन हैं, उनमें प्रेम रखने वाले मनुष्य का वाचक वेदवादरता पद नहीं है, क्योंकि जो उन वचनों में प्रीति रखने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं, वे यह नहीं कहते कि स्वर्ग प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ है, इससे बढ़कर कुछ ही नहीं। अतएव यहाँ वेदवादरता पद उन्हीं मनुष्यों का वाचक है जो इस रहस्य को नहीं जानते कि समस्त वेदों का वास्तविक अभिप्राय परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करता है। वेदों के द्वारा जानने योग्य एक परमेश्वर ही है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है। और इस रहस्य को न समझने के कारण ही जो वेदोक्त सकाम कर्मों में उनके फल में आसक्त हो रहे हैं। तो स्वर्ग पराह पद का क्या अर्थ है? तो बतलाते हैं, जो स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु समझते हैं,
जिनकी बुद्धि में स्वर्ग से बढ़कर कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं। इसी कारण जो परमात्मा की प्राप्ति के साधनों से विमुख रहते हैं उनका वाचक स्वर्ग पराह पद है। यह नान्यदस्तीतिवादिना इस विशेषण का क्या भाव है? जो अविवेकी जन भोगों में ही रचे पचे रहते हैं उनकी दृष्टि में स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा आदि इस लोक के सुख और स्वर्गादि परलोक के सुखों से अतिरिक्त सुखों के अतिरिक्त मोक्ष आदि कोई वस्तु ही नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा की जाए। स्वर्ग की प्राप्ति को ही वे सर्वोपरि परम ध्येय मानते हैं और वेदों का तात्पर्य भी वे इसी में समझते हैं। अतएव इसी सिद्धांत का कथन एवं प्रचार भी करते हैं। यही भाव नान्यदस्तीतिवादिना इस विशेषण से व्यक्त किया गया है। अब ऐसे मनुष्यों को अविपश्चितः विवेकहीन कहने का क्या भाव है? उनको विवेकहीन कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यदि वे सत्यासत्य वस्तु का विवेचन करके अपने कर्तव्य का निश्चय करते तो इस प्रकार भोगों में नहीं फंसते। कई लोग विधि विधान करवाते हैं केवल न केवल फल की आशा के लिए। वो ठीक नहीं है। केवल प्रभु परमात्मा की प्रसन्नता के लिए विधियां, पूजा पाठ, उपासना, साधना, अनुष्ठान होना चाहिए। अतएव मनुष्यों को विवेक पूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करना चाहिए। वाचम के साथ इमाम, याम, पुष्पिताम विशेषण देकर क्या भाव दिखलाया? इमाम और याम विशेषणों से यह भाव दिखलाया गया है कि अपने को पंडित मानने वाले मनुष्य जो दूसरों को ऐसा कहा करते हैं कि स्वर्ग के भोगों से बढ़कर अन्य कुछ ही नहीं तथा जन्मरूप कर्मफल देने वाली जिस वेदवाणी का वे वर्णन करते हैं वही वाणी उनके और उनका उपदेश सुनने वालों को चित्त का अपहरण करने वाली होती है। तथा पुष्पिताम विशेषण से यह भाव दिखलाया है कि उस वाणी में यद्यपि वास्तव में विशेष महत्व नहीं है, वह नाशवान भोगों के नाम मात्र क्षणिक सुख का ही वर्णन करती है, तथापि वह टेसु के फूल की भांति ऊपर से बड़ी रमणीय और सुंदर होती है, जैसे कृष्ण का फूल दिखने में सुंदर है। इस कारण सांसारिक मनुष्य उसके प्रलोभन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद किसका वाचक है? तो समाधि का अर्थ परमात्मा कैसे किया गया तथा जिनका चित्त उपरयुक्त पुष्पिता वाणी द्वारा हरा गया है एवं जो भोग एवं ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों को परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि ही नहीं होती। इस कथन का क्या भाव है? तो 41वें श्लोक में जिसके लक्षण बतलाए गए हैं उसी निश्चयात्मिका बुद्धि का वाचक यहाँ व्यवसायत्मिका विशेषण के सहित बुद्धि ही पद है। समाधीयते अस्मिन् बुद्धि इति समाधि। इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह समाधि का अर्थ परमात्मा किया गया है तथा उपरयुक्त वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि मनुष्य का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और वे अत्यंत स्वार्थ परायण होते हैं। अतएव उनकी परमात्मा में अटल और स्थिर निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। स्वार्थ होता है, इसलिए बुद्धि निश्चित नहीं रहती और बुद्धि अव्यवसायत्मिका हो जाती है। व्यवसायत्मिका का अर्थ यहाँ ऐसा किया है कि परमात्मा युक्त बुद्धि हो। तो इस प्रकार भोग और ऐश्वर्य में आसक्त सकाम मनुष्यों में निश्चयात्मिका बुद्धि न होने की बात कहकर अब कर्मयोग का उपदेश देने के उद्देश्य से पहले भगवान अर्जुन को उपयुक्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति से रहित होकर समभाव से संपन्न होने के लिए कहते हैं। तो आइए अब एक छोटा सा भजन भगवान को अर्पण करेंगे और उसके बाद सत्संग को यहाँ पूर्ण करेंगे। आइए, ये विधि के लिखे हुए लेख जो हैं वो नित्य उसी हिसाब से ही चलता है। आइए, ये गुजराती में भजन है। श्रवण के माता पिता की कथा के लेकर ये
छोटा सा भजन प्रार्थना स्कूल में भी इसकी प्रार्थना होती थी एक जमाने में। जो मातृभक्त था श्रवण, पितृभक्त भी था। आज भी माता पिता की सेवा में श्रवण का नाम पहले लिया जाता है। हो विधि ना लखिया लेख ललाटे, साचा थाय थाय थाय। विधि ना लखिया लेख ललाटे, साचा थाय थाय थाय। जो विधि ने लिखा है वही होकर बैठता है, वही होता ही है। श्रावण कावड़ लईने फरतो, सेवा मात पितानी करतो। श्रवण कावड़ लईने फरतो, सेवा मात पितानी करतो। तीर्थे तीर्थे डगला भरतो, चाल्यो जाय जाय जाय। माता पिता को ही जिसने अपना तीर्थ मान लिया है, ऐसा श्रवण एक एक जब पांव रखता है। विधि ना लखिया लेख ललाटे, साचा थाय थाय थाय। विधि ने जो लिखा है वही होकर ही रहता है। सेवा मात पितानी करवा, श्रवण चाल्यो पाणी भरवा। सेवा मात पितानी करवा, श्रवण चाल्यो पाणी भरवा। घडुलो भरता मृगना जेवा, शब्दो थाय थाय थाय। राजा दशरथ शब्दवान वेद की क्रिया जानते थे। कहीं भी शब्द आया और उनसे गलती हो गई, दशरथ मृगिया रमवाया वे। मृगलू जानी बाण चलावे, दशरथ मृगया रमवाया वे। मृगलू जानी बाण चलावे, हे बाणे श्रवण नो जीव काया छोड़ी जाय जाय जाय। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से गलती हो जाती है। दशरथ राजा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। विधि ना लखिया लेख ललाटे, साचा थाय थाय थाय। लिखित ममी ललाटे, प्रोज्झितुम का समर्थः। संस्कृत में ऐसा कहा है, जो लिखा है उसको कोई बदल नहीं सकता। अंधा मात पिता तेरे बड़ता, दीदो श्राप जय मरता मरता। अंधा मात पिता तेरे बड़ता, दीदो श्राप
पज मरता हे मर जो दशरथ पुत्र वियोगे करता आय आय आय। एक ही पुत्र था, वो लकड़ी जैसे था, वृद्धावस्था में सहारा रूप था, वो भी भगवान ने छीन लिया। जारे राम जीवन में संचरिया दशरथ पुत्र वियोगे मरिया। जारे राम जीवन में मरिया दशरथ पुत्र वियोगे। अमृत घर कहे दुख ना दरिया उभराई जाय जाय जाय। अब पहाड़ जैसा दुख श्रवण के माता पिता के ऊपर पड़ा है ना, विधि छोड़ती नहीं। विधि ना लखिया ले गललाते साचा थाय थाय थाय। विधि लखिया ले गललाते साचा थाय थाय थाय। आप सबके हृदय में बैठी हुई माँ उमिया जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे। फिर कल मिलेंगे। जय गीता मैया।